धरती से सोना उपजता है, बस इसे उपजाने वाला चाहिए। हमारे बुंदेलखंड में पानी की समस्या है और किसान कितना भी मेहनत करे खेती से बहुत कम बचा पाता है। लेकिन हम आज मुस्कुरा में बैठे हुए, हमारे साथ मिथुन जी हैं जो पपीते, सब्जी, गुलाब कहें तो हॉर्टिकल्चर के साथ साथ फूलों की खेती लगातार कर रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं। शुरुआत करते हैं पपीते से। तो मिथुन जी, सबसे पहले इस पपीते का जो एरिया है कितने एरिया में लगा रहे हैं आप ये? पहले तो सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। जो अपना खेत का एरिया है वो 1.5 बीघे का है, जिसमें 450 प्लांट लगा हुआ है जी। और इसको जो लगाने की दूरी है वो 10 बाई 5 फुट की है। लंबा जो है सीधे में इसमें ये 10 फुट है और ये आपका 5 फुट। बिल्कुल, मैं चाहूँगा मिथुन जी शुरू से खेत प्लान है जी, उसको उर्वरक बनाने से लेकर शुरुआत से आप बिल्कुल अच्छे समझाएं, ताकि जो भी किसान भाई आपको देखें प्रोसेस अच्छे समझ पाए। जी जी। एक्चुअली में क्या है कि खेत बनाने के लिए आपको बढ़िया तरीके से उसकी गुड़ाई वगैरह करना है। गुड़ाई करने के साथ में उसमें 50 किलो पोटाश डालना है आपको, और डीएपी वगैरह जो खेत में बिखेर देना है। इस बाद खेत को अच्छा भुरभुरा बना लेना है आपको। भुरभुरा बनाने के बाद में आपको जो बेड है, बेड बना देना है। बेड में आपको डिस्टेंस रखना है। अगर आप उसमें सहफसली खेती लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 5 बाई 10 पे ही आप सहफसली खेती ले पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो सहफसली खेती नहीं ले पाएंगे। अगर आप डिस्टेंस रखते हैं तो सहफसली खेती ले सकते हैं। और अगर मैं चाहूँगा सहफसली खेती जो आपने बोला है, किसानों को ये भी बताते जाएं। जनरली सहफसली का मतलब है कि पपीते के साथ साथ और भी कुछ उत्पादन लेना चाहते हैं, और भी उत्पादन ले सकते हैं। इसमें आप बीच में प्याज की खेती भी कर सकते हैं, लहसुन की खेती भी कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जी को छोड़ के बाकी जिसमें खरपतवार ज़्यादा नहीं हो, जैसे प्याज वगैरह ले सकते हैं। गेंदा का उत्पादन भी आप इसी में कर सकते हैं पपीते में। बिल्कुल, जैसे ये जो एरिया है इसी बीच का, जी जी, बीच का एरिया है, इसमें आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। गेंदे से क्या हो, जो निमोटेड नामक बीमारी होती है, जो जड़ों में गांठ वगैरह बनती है, वो नहीं बनती है गेंदे लगाने से जी। बिल्कुल, तो जैसे आपने खेत को उर्वरक बना लिया, जो भी उसमें ज़रूरत है वो मिला दी जी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में आपको बेड बना लेने हैं। जो बेड है आपको, जो बेड बनी हुई है, ये सीध में बेड बना लेना है अपन को। इसकी जो डिस्टेंस है इसको 5 फीट रखना है आपको। दूरी जो है मतलब दो पपीतों को लगाना है, 5 फीट रखना है। और जो आपकी बीच की दूरी है वो मिनिमम, अगर आप सहफसली खेती नहीं लेना चाहते हैं इसके साथ में कुछ, तो इसको आप 5 बाई 6 पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये दूरी जो है, ये दूरी 6 फीट लगा सकते हैं। अगर आप इसको कोई भी अगर नहीं लेना है तो 5 बाई 6, लेना चाहते हैं तो 10 फीट, क्योंकि बीच में आपका अगर गैप रहेगा तो सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी तो उससे उत्पादन, उसका भी, आपका गेंदा वगैरह का भी उत्पादन अच्छा रहेगा, और साथ में पपीते के भी। क्योंकि अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे तो इसमें एक चीज़ की समस्या आती है, फुल ड्रॉप होने की। क्योंकि अगर घना होगा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, अगर हवा का संचार नहीं होता उसमें, तो उसमें फुल ड्रॉप होने की समस्या आ जाती है एक्चुअली में। बिल्कुल, तो जैसे ज़मीन तैयार है, उससे पहले आपने बताया जो पपीते के पौधे हैं हमने यहीं पे प्लांट किए, यहीं पे तैयार किए, तो उसको बताइए। नर्सरी तैयार करने के लिए आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि जो अपन ने लगा हुआ है पपीता वो रेड F1 हाइब्रिड का रेड लेडी 786 है। और अदरवाइज आप कोई भी पपीता लगाएं, नर्सरी तैयार करने के लिए आप पॉलीथीन में तैयार कर सकते हैं, डिस्पोजल वगैरह में भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्लांट लेते हैं तो प्लांट क्या होता है कि किसानों को महंगा पड़ जाता है। प्लांट लेने के लिए मिनिमम जो कंपनी वगैरह देती हैं, जो नर्सरी वाले, वो 20 से 30 रुपये के बीच में प्लांट देता है। अगर खुद से ही वो तैयार करता है तो उसको 5 से 10 रुपये के बीच में पड़ जाता है जी। जैसे बीज आपने बताया, दोबारा बताएंगे जो बीज है? हाँ, जो बीज है अपना F1 786 रेड लेडी, ठीक है, उसका पैकेट मंगाया। हाँ जी। उसके बाद जैसे अब डिस्पोजल है, कुछ में भी रखते हैं, उसमें मिट्टी में साथ साथ क्या क्या मिलाना है? मिट्टी में आपको कोकोपेट अगर मिल जाता है, आप मार्केट से ला सकते हैं, अवेलेबल हो जाता, नहीं तो ऑनलाइन भी मंगवा लीजिए कोकोपेट। और जो गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है अपनी, उसको आपको डाल देना उसमें, और मिट्टी 20% आपको खाद डालना है, और 20% आपको उसमें थोड़ा सा डीएपी डालना है और पोटाश डालना है, और इसके बाद में आपको मिट्टी डालना, सबको मिला देना है। और अब मिट्टी भर लेना है, डिस्पोजल हो या पन्नी हो, उसमें आपको बीज का रोपाई कर देनी है। डीएपी ज़रूरी है?
डीएपी आप नहीं भी ज़रूरी है। डीएपी की जगह आप गोबर की खाद या केंचुए की खाद है, जितनी अधिक वो खाद डालेंगे उतना ही अच्छा है। डीएपी अगर इस्तेमाल ना भी करें तो भी अच्छा है, क्योंकि डीएपी से रासायनिक चीज़ को अगर आप इग्नोर ही करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि डीएपी से हमारे खेत भी ख़राब होते हैं। ऑर्गेनिक डीएपी आती है जो कि बिना केमिकल की भी आती हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं भी करते हैं तो गोबर की खाद से ही ओनली काम चलेगा, उसमें सारे तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद डिस्पोजल से कब यहाँ लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे? जो किसान लोग तैयार करना चाहते हैं नर्सरी, उसको आपको सर्दियों की अगर तैयार करते हैं तो सर्दियों से पहले ही आपको उसको तैयार कर लेना है और पन्नी में कवर करना है। किस महीने में तैयारी? इसको तैयार करने के लिए आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में नर्सरी डाल देनी है। दिसंबर जनवरी आपका 2 महीने में प्लांट तैयार होने के लिए पैक रहेगा पन्नी में। उसको टाइम से पानी वगैरह देते रहना है और फरवरी में आपको खेत में प्लांटेशन कर देना। फरवरी में खेत का प्लांटेशन खेत में कर देना। तब तक वो डिस्पोजल में ही रहेगा, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। हाँ, 2 से, क्योंकि 60 दिन तक पौधा आपका 60 से 65 दिन आराम से डिस्पोजल में रह सकता है। तो उसके बाद यहाँ रोप देना है। हाँ, इसके बाद में उसकी रोपाई कर देना है और टाइम टेबल से आपको सिंचाई वगैरह करती देनी है। सिंचाई कितने अंतराल में या कितने सिंचाई का जो अंतराल रहता है आपको देखना है कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से जी नमी है इस प्रकार से नमी बरकरार रहे। इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं देनी होती पपीते में। पपीते में कम से कम पानी लगना चाहिए, ओनली मात्र नमी रहना चाहिए, क्योंकि ये पौधा हुआ है जो बड़ा हो गया है। छोटे में थोड़ा सा नमी ज़्यादा बरकरार रखनी है, बड़े में उसको आपको देखना है कि जो छाल है यहाँ तक पानी नहीं पहुँचे, इसलिए ये बेड बनाई जाती हैं जो कि पानी आपका नमी यहाँ पे रहे। और खरपतवार को आपको नियंत्रण करना है। खरपतवार नहीं, अगर खरपतवार अगर रहेगा इसमें तो इसमें बहुत सारे वायरस आते हैं, जैसे लीफ कार्ड वायरस आते हैं और फंगीसाइड आते हैं जो कि इसमें पत्तों को मोड़ देते हैं। रस चूसक कीट काफ़ी पैदा हो जाते हैं। खरपतवार नहीं रहेगा तो आपका जो पौधा रहेगा वो अच्छा रहेगा और हरा भरा दिखेगा। और ये कितने दिनों में प्रोडक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं? प्रोडक्शन लेने के लिए पौधा तैयार हो जाता है मिनिमम 7 महीने में। 7 से 8 महीने में उसमें प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। बिल्कुल। एक पपीते में कितना, जैसे रेड लेडी की हम बात करें? रेड लेडी में एक पपीते में मिनिमम आप 50 किलो से लेके 100 किलो तक आप उत्पादन ले सकते हैं जी। यहाँ पर मुझे बताइए पूरे विस्तार से कि आपने लागत, जैसे आपने बताया 1.5 बीघा है, 1.5 बीघे में कितनी लागत लगती है, फिर प्रोडक्शन कितना ले सकते हैं हम लोग? हाँ, जो 1.5 बीघा है इसमें हमारी जो लागत आती है वो 20 से 25 हज़ार रुपये आ जाती है क्वालिटी, क्योंकि लेबर चार्ज भी आजकल महंगा है। लेबर चार्ज को सब कुछ मिला के जोड़ के 20 से 25 हज़ार रुपये आ जाती है। जो इसका प्रोडक्शन होता है वो आप मिनिमम 1.5 बीघे में 3.5 से 4 लाख आसानी से ले सकते हैं मैं खर्च काट के। बिल्कुल। बात करें मार्केट की, अगर मार्केट ओपन है, हम सीधे मार्केट तक पहुंचते हैं, हाँ, आप कितना कमा सकते हैं? जी, अगर हम डायरेक्टली सीधे मार्केट पहुंचते हैं, वैसे तो इसका 10 रुपये के हिसाब से चलता है पपीता, और एक्चुअली में क्या है कि आज की डिमांड के हिसाब से पपीते की डिमांड जो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो भी जाता है। अगर किसान खुद से ही अगर मार्केट में डायरेक्टली ले जाता है, उसको सेल करता है, तो 1 बीघे में मिनिमम कम से कम 6 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है जी। और साथ ही साथ जो और फसल है इसके साथ ले रहे हैं वो अलग से? हाँ, वो अलग से रहती है उसका। आप और बाद अब जैसे इसमें आप बीच में हरी पत्ती का भी उत्पादन ले सकते हैं गर्मियों में, जो कि मिनिमम 100 रुपये केजी के हिसाब से तो बिकती है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में हरी पत्ती की डिमांड अच्छी रहती है, तो इसमें हरी पत्ती भी उत्पादन ले सकते हैं। नहीं तो इसमें प्याज और लहसुन की खेती कर सकते हैं या गेंदे की खेती, जो बहुत ही अच्छा इसका परिणाम है। मैं चाहूँगा टोटल कॉस्ट सीधे अगर मार्केट में किसान पहुँचता है, एक 1.5 बीघे के खेत में इसमें पपीते के साथ साथ और भी जो साथ में फसल, उसका कितना कॉस्ट जो है ले सकता है? अगर किसान डायरेक्टली मार्केट में पहुंचता है, और मान के चलिए कि हमारा अगर मार्केट में डायरेक्ट जाते हैं तो वैसे 5 से 6 लाख रुपए आसानी से इससे पपीते से कमा सकता है किसान, और 25-30 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में कमा सकता है जो फसली खेती लेता है। नॉर्मल सी प्याज वगैरह भी लगा सकता है, तब भी वो 50 हज़ार के बीघे के हिसाब से कमा सकता है। और गर्मियों में अगर हरी पत्ती भी पैदा कर, प्याज के बाद फिर भी हरी पत्ती पैदा कर सकता है किसान, क्योंकि हमारे अगर खेत खाली नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं रहेगा कि उससे कुछ ना कुछ पैदा ना हो, क्योंकि अधिकांश किसान क्या करते हैं कि 2 ही खेती ले पाते हैं, 2 से तीसरी खेती कोई नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जब तक आप उसमें
करेंगे नहीं तब तक उसका लाभ ले नहीं पाएंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पपीता पैदा नहीं होता है, बहुत सारे बहाने होते हैं ना करने वालों के लिए। और जो करना चाहता है तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, पपीता की खेती एक आसान तरीके से भी की जाती है। और पपीते के साथ साथ में आप सहफसली खेती में कुछ भी लेना चाहें, आप प्याज ले सकते हैं, धनिया पत्ती ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि आप इसमें खाद भी डालिए, गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद डालेंगे आप तो हर फसल किसान लेना सब कुछ चाहता है और ज़मीन को देना कोई नहीं चाहता है। अगर ज़मीन को आप मिनिमम 10,000 रुपये भी बीघे में कमाते हैं, अगर 2,000 रुपये अगर ज़मीन को भी देते हैं तो अगली बार वो 12,000 रुपये आपको प्लस करके देगी। बिल्कुल जी। मिथुन जी, बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं पपीते की खेती में, साथ ही साथ आपने क्या कमियां की हैं और कब से इस खेती को आप कर रहे हैं? हाँ, खेती मैंने अभी दूसरी साल ही है स्टार्ट की हुई है। एक्चुअली मैं फार्म में जाता था MP में, तो वहाँ देखता था तो बहुत अच्छे प्लांट रहते थे, बहुत अच्छा उत्पादन लेते थे। तो मुझे भी लगा कि नहीं, कुछ भी मुझे नया करना चाहिए, क्योंकि मैं तो किसान का पुत्र हूँ, तो मुझे कुछ वहाँ से सीखने को मिला। मैंने भी देखा। एक्चुअली में क्या था कि मैं वहाँ पे जॉब करता था, मुझे जॉब से अच्छा खेती किसानी में लगा, क्योंकि मैं खेती किसानी में जॉब से अच्छा कमा सकता हूँ, घर में रह के कमा सकता हूँ। खेती दो तरीके से की जाती है, एक तो खेती को अपन स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, एक हार्ड वर्क तरीके से कर सकते हैं। जो स्मार्ट तरीका होता है वो आप जितनी टेक्निकल तरीके से करेंगे उतना अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। उसमें आप दूसरों को भी काम दे सकते हैं, लेबर का भी आप उसमें लगा सकते हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा उसमें। और आप हार्ड वर्क तरीके से करना चाहते हैं तो हार्ड वर्क तरीके से क्या होता है कि हार्ड वर्क में किसान को खुद ही करना पड़ता है, स्मार्ट में करना नहीं कराना पड़ता है। बस ये चीज़ है, जितना अधिक आप उत्पादन ले पाएंगे उतना ही अच्छा आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। बिल्कुल जी। तो अब वही कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, हाँ, क्या क्या आपको लगा कि इसे? जी, पपीते में स्टार्टिंग में तो काफ़ी, जब प्लांट फ्लावरिंग के टाइम पे आता है तो उसमें क्या रहता है कि वाइट फ्लाई जो मक्खी रहती है, मक्खी क्या होता है कि वायरस को फैला देती है, जिसमें लीफ कार्ड वायरस के नाम से जाना जाता है, जो कि पत्ते मुड़ जाते हैं। एक्चुअली में जो पत्ते मुड़ जाते हैं तो उसमें समस्या आती है कि किसान भाई उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और कंट्रोल नहीं, उसमें उसको भारी नुकसान भी हो जाता है। क्या है, ये पपीते की खेती एक सेंसिटिव टाइप की खेती है, इसको देख रेख करना ज़रूरी रहता है। अगर हमारा पत्ता मुड़ता है तो उसमें सही समय पे हम उसमें दवा का छिड़काव करें। आप जो मट्ठा और छाछ होती है जिसको बोलते हैं किसान, उसको गला दें आप, उसमें नीम और आक जो होता है, अकौआ होता है, वो काफ़ी दिनों तक, 1 महीने तक सड़ने के लिए छोड़ दें। अगर वो छिड़काव करते हैं तो ऐसी समस्या किसानों के सामने नहीं आएगी। और ना तो उसमें आपको मार्केट में कोई पैसा की दवा लेने की ज़रूरत है, वही 50 रुपये का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आता होगा। कि वायर होते हैं जो, अगर आप इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आती हैं दवा में, वही चीज़ मट्ठे में अगर आप जो कॉपर के तार आते हैं वो डाल देते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही काम करते हैं। जी, तो ये फंगस टाइप की नहीं आएगी, बरसात में ही ओनली फंगस आती है थोड़ी टाइप की, इसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं आता है। आपने इस पपीते की खेती करते वक्त क्या क्या गलतियां की हैं जो किसान भाई भी कर सकते हैं, और जो आपका वीडियो देखें तो उन गलतियों से बच सकें? नहीं, इसमें एक्चुअली में क्या है कि मैं जब आया था तो मैंने इसमें कद्दू वर्गीय सब्जी कर दी, क्योंकि कद्दू वर्गीय सब्जी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ तो एक लालच होता है, लालच के साथ साथ में होता है कि हम लोग इस चीज़ को अगर करते हैं तो इससे भी हमें कमाने को मिलेगा, इससे भी। एक्चुअली में सही तरीका नहीं मालूम था स्टार्ट में। क्या होता है, किसानों को सही तरीका ना होने के कारण उसको कभी कभी भारी नुकसान हो जाता है। एक्चुअली में इसमें कद्दू वर्गीय जो बेल टाइप की होती हैं जिसमें वायरस का खतरा रहता है, इसमें बैगन की खेती नहीं करना चाहिए किसानों को, इसमें टमाटर की खेती नहीं करना चाहिए, इसमें मिर्च की भी खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो वायरस होता है सेम पपीते का वायरस होता है। इसमें वाइट फ्लाई आती हैं जो कि वाइट फ्लाई पपीते को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। बिल्कुल। तो हम आते हैं फूलों की खेती पर। जी, तो सबसे पहले तो जो गुलाब और गेंदे की खेती है उनके साथ में बताइएगा, उनकी भी क्या प्रोसेस होती है, फिर उनके मार्केट को लेके विस्तार से बताइए। जो गुलाब की खेती होती है, गुलाब तो आजकल आप जानते हैं हर शादी फंक्शन वगैरह में, हर त्योहारों में लगता है, मंदिर में भी जाता है। गुलाब की खेती का उत्पादन भी अच्छा निकलता है, और गुलाब हमारा जो मार्केट रेट है वो कभी कभी 600-700 रुपये kg के हिसाब से भी चला जाता है।
किसानों को क्या करना चाहिए कि गुलाब की जो खेती है अगर वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उनको कानपुर जो आसपास की फूल मंडी हैं वहाँ पे पहले क्या है कि संपर्क बनाना पड़ेगा। संपर्क के साथ साथ में आप वहाँ पे माल ले जाएं, पहले आप मार्केट को देखें, सेल आउट करें, इसके बाद में उनके यहाँ पे खुद ही कांटेक्ट जो ख़रीदारी करते हैं वो खुद ही खेत में पहुंच जाते हैं लेने के लिए। नहीं पहुंचते हैं तो वहाँ के लोगों से जान परिचय बनाए मंडियों के और यहाँ से पहुंचा के वहाँ अच्छा रुपए कमा सकते हैं। और जो गेंदा होता है, गेंदा भी आजकल गेंदे की डिमांड है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गेंदा हमारा मिनिमम 100 रुपये किलो के हिसाब से, 100 रुपये किलो के हिसाब से भी बिकता है सीजन में, नहीं तो 30, 40, 50 रुपये किलो तो नॉर्मली ही बिकता है। आपके आसपास में जो माली वगैरह होंगे वो ही आपका खरीद लेते हैं। अगर हमारा बीच में पपीते के बीच में भी अगर गेंदा है तो उसका भी हमें डबल लाभ है, क्योंकि एक तो बीमारी नहीं आएगी, आपकी जो निमोटेड नामक बीमारी होती है गांठ वाली, जो गांठ बनती है वो नहीं आएगी, और उसके साथ साथ में आपका जो सेलिंग होगा वो भी होगा, उससे भी उत्पादन मिलेगा आपको। अलग से खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कानपुर है अपने जैसे पास में, कानपुर है, महोबा है, आसपास के क्षेत्र में देख लें जहाँ पे भी हमारा गेंदा सेल कर हो सकता है। जो माली हैं उनसे संपर्क कर लें तो उसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गेंदा में और गुलाब में लगभग अगर 1 बीघे में कोई किसान करता है हाँ, तो कितनी उसे लागत लगानी पड़ेगी, फिर कितना कमाएगा वो? गेंदा में आपको जो बीज रहता है, गेंदे में बीज तो बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से भी आते हैं। तो गेंदे में क्या रहता है कि जो गेंदा किसान, तो पहली बात तो ये है जो गेंदा का कहीं पे भी गेंदा लगे हैं वहाँ बीज स्वयं बना सकते हैं, मार्केट से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। गेंदे में क्या होता है कि जो फूल रहते हैं उनको सुखा लें, सुखाने के बाद उनका बीज बना लें और उसको नर्सरी डाल दें। आपका 35 से 40 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी गेंदे की। इसके बाद में खेत में उसका प्लांटेशन कर दें और इसके बाद में उसका अच्छा उत्पादन। अगर मार्केट से लेते हैं आप तो 100 ग्राम में भी आपका 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम काफ़ी मात्रा में हो जाता है, जो कि 2-3 बीघे में आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं और अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो 1 बीघे में लगभग कितना गेंदा निकलता होगा और कितना प्रोडक्शन, अगर हम रुपयों की बात करें तो कितना निकला? 1 बीघे में जो गेंदा है, गेंदे का जो प्रोडक्शन होता है मिनिमम आपको 70 से 80 हज़ार रुपये 1 बीघे में दे जाता है। और एक्चुअली में 30 रुपये का अगर किलो भी अपना गेंदा मार्केट में जाता है तब भी हमारा 70 से 80 हज़ार रुपये कॉस्ट इतनी दे जाता है। एक्चुअली मैंने लगाया है तो इतना 80 से 90 तक आसानी से बिक जाता है। बिल्कुल। तो मुझे एक बात और बताइएगा कि किसान पपीते में ज़्यादा लगाने में सक्षम होगा और बेहतर रहेगा पपीता उसके लिए, या फिर जो गेंदा है उसकी खेती, या कंबाइन जो है? नहीं, अगर किसान कंबाइंड खेती करता है पपीते के साथ में गेंदा अगर करता है तो उसमें अधिक उत्पादन ले सकता है, क्योंकि पपीता तो आपका लगा ही हुआ है, साथ में गेंदा अगर आप लगाते हैं तो गेंदे से भी उत्पादन ले पाएंगे और पपीता को भी गेंदे से लाभ होगा। तो आप ऐसी चीज़ लगाएं जिसमें आपको डबल लाभ हो, ना कि नुकसान ना तो हमारे पपीते को भी करे और ना भी गेंदे को, दोनों एक साथ कंबाइंड हो सकते हैं। बिल्कुल। सब्जी की कौन कौन सी सब्जी लगाते हैं आप यहाँ पे खेत? सब्जी में तो काफ़ी टमाटर वगैरह है, टमाटर का भी उत्पादन होता है अपने यहाँ। टमाटर में एक्चुअली में क्या होता है कि टमाटर तो सब कोई लगाता है, अगर किसानों को करना है तो कुछ नया करे, नया जिसमें अधिक टमाटर में मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा टमाटर उत्पादन देता है तो 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाता है किसान। और ये पपीता एक ऐसी है कि जिनमें मिनिमम गिरी से गिरी हालत में अगर आपका पपीता ख़राब भी हो जा रहा है तब भी वो बीघे में 60-70-80 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी 70-80 हज़ार रुपये का निकाल सकता है बीघे में। जी। आखिर में किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों के लिए कोई संदेश आपका? हाँ, मेरा किसानों से यही संदेश है कि अगर कुछ करना है तो कुछ नया ही करना है। अगर आपको ये मटर चना की खेती कब तक करते रहेंगे, कुछ तो आपको हट के करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कुछ नया ही करना चाहती है, क्योंकि इसमें जो खर्चे हैं आजकल हर चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे किसान मैनेज नहीं कर पाते, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, खाद के दाम, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। और अगर इसी प्रकार से हम खेती करते रहेंगे तो किसान बहुत पीछे चला जाएगा। अगर किसानों को आगे जाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। इस प्रकार
पपीते वगैरह की खेती कुछ नया ही करना पड़ेगा, तभी किसान आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ आज थे मुस्कुरा के युवा किसान मिथुन जी। तो आप हमें ये बातचीत कैसी लगी, हमारी बातचीत आपको कमेंट करके आप बताइएगा। धन्यवाद।